वेलकम टू माय ब्रिज कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं थी और जो अब BCA बायोटेक या इस टाइप के कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे उनको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, और उन लोगों के लिए जिनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स थी बट उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। तो अब वो जब हायर स्टडी में जाती है, जैसे वो बीटेक कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कर रहे हैं और उनको मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, ठीक है, तो उनके लिए मैंने क्या किया कि जो 11th-12th के जितने भी टॉपिक्स थे उनको एक कॉम्पैक्ट वे में लाकर एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो है हमारा ब्रिज कोर्स। इसके अंदर कुछ 5-6 मॉड्यूल्स होंगे और मॉड्यूल्स के अंदर कुछ कुछ वीडियोस होगी। अगर आपने ये मॉड्यूल पूरे कर लिए तो इसका मतलब आपको 11th-12th की अलग से मैथमेटिक्स की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होगा कि आप चीज़ों को समझ सके, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो बायोटेक के स्टूडेंट होते हैं उनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं होती, या BCA के जो स्टूडेंट्स होते हैं, BBA के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स करने में जब, क्योंकि वहाँ पर तो उनको सीधा हायर मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, उसका बेस 11th-12th का होता है, बट 11th-12th की मैथमेटिक्स समझ में ना आने की वजह से उनको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स थी बट वो उनका अच्छा नहीं था बैकग्राउंड, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उनके लिए भी कोर्स है। तो बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मॉड्यूल की पहली वीडियो। सो हमारे पास पहले मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास सेट्स। इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? सेट्स, बिलोंग्स और सबसेट में क्या फ़र्क होता है और सम इम्पोर्टेंट सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि सेट का मतलब होता क्या है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो सेट का मतलब देखते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब कि ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो एक बार देखते हैं। देखो कि मतलब कि सपोज मैंने एक सेट लिया A, ठीक है। सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, 1 2 3, ये मेरा एक सेट हो गया, ठीक है। मतलब सेट की नोटेशन क्या होती है? आपकी कर्ली ब्रेसेस होती है, ऐसी आपको कर्ली ब्रेसेस लिखनी है और उसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, तो ये आपका एक सेट बन गया बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। तो ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसके अंदर ये एलिमेंट्स जो है आपके 1 2 3 ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। जैसे एक सेट और लेते हैं, सपोज मैंने एक सेट ले लिया बी मैंने सेट लिया A, B, C। तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर नंबर ही होने चाहिए, इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम टेबल, चेयर, स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट आपके पास रूल क्या है? आपके पास कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए और उसके अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो समझ आ गया कि कलेक्शन होनी चाहिए, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है वो भी देख लो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपका जो सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके वेल डिफाइंड होंगे, मतलब कि आपके प्रिसाइजली आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर आएगा, कौन सा एलिमेंट सेट के बाहर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसको वेल डिफाइंड को समझने के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ए, मैंने एक सेट बनाया। ए सेट क्या है? A is a set of all tall students in class, in my class। मैं अपनी क्लास का बताता हूँ कि मान लो मेरी एक क्लास है, मेरे को एक सेट बनाना A मैंने कैसे डिफाइन किया? मैंने कहा सेट ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ये टॉल स्टूडेंट जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक, अब किसी के लिए 5 फीट 5 इंच टॉल होगा, किसी के लिए 6 फीट टॉल होगा। अगर मैं एक बंदे को बोलूं कि भैया ऐसा सेट बना दे सारे के सारे टॉल स्टूडेंट आ जाए उसके अंदर, वो जो सेट बनाएगा ना, हो सकता है मैं दूसरे बंदे को बोलूं जब वो सेट बनाए तो दोनों के सेट अलग अलग आए, क्योंकि ये मानता है कि 6 फुट या उससे ऊपर वाला टॉल होता है और ये मानता है 5-5.5 फुट या उसके ऊपर वाला टॉल होता है। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो वेल डिफाइंडनेस जो है वो नहीं है, यहाँ पे वेल डिफाइंडनेस नहीं है, ये सेट आपका वेल डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं आपको ये लिखूं A इज़ अ सेट, सेम मैं क्लास में सेट ले रहा हूं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 5.7 फीट, ठीक है। अब मान लो, अब मेरा ये सेट, ये तो A1 था, सपोज ये मैंने एक A2 सेट बनाया। A2 ये तो सेट बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं A2 लिखूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद हाइट ग्रेटर देन 5.7 फीट, मतलब कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 5.7 फीट के जितनी या उससे ऊपर जितने भी होंगे वो A2 सेट के अंदर आ जाएंगे। अब देखो, चाहे
एक्स बंदा ये सेट बनाए, वाई बंदा ये सेट बनाए, जेड बंदा ये सेट बनाए, सबके सेट सेम आएंगे क्योंकि यहाँ पर ना पूरे वेल डिफाइंड है। दिस सेट इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपको प्रिसाइसली आपको पता है कि ये एलिमेंट सेट के अंदर आएगा और ये एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आएगा। ये वाले सेट में क्या था, टोल स्टूडेंट। अब टोल की डेफिनेशन नहीं दी गई यहाँ पे कि टोल किसके लिए क्या टोल है। तो हो सकता है कोई बंदा सेट बनाए तो डिफरेंट बन जाए, कोई बंदा सेट बनाए तो डिफरेंट बन जाए। तो यहाँ पर ये सेट आपका वेल डिफाइंड नहीं है और ये चीज़ आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो अब दोबारा सेट की डेफिनेशन में आते हैं। सेट क्या, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब कि उसके अंदर एलिमेंट्स हो गए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आपके चेयर्स हो, मेज हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड होने चाहिए और कलेक्शन होनी चाहिए। उस कलेक्शन को हम कर्ली ब्रेसेस से हम डिनोट करते हैं। तो आई थिंक दैट सेट की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसकी डेफिनेशन के साथ ही होती है वो क्या चीज़ है, इन सेट रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं होते। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट बना रहा हूँ मैं, सपोज मेरा एक सेट है 1 2 3, एक मैंने सेट बना दिया, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने एक सेट बी बनाया 1 2 2 3, तो ये आपका सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3। रिपीटिशन आपको अलाउड नहीं होती सेट के अंदर। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उसका मतलब वो आपका सेट नहीं है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम इस डेफिनेशन में आते हैं। तो अब दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, हमें A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो गई सेट के बारे में। क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि कौन सा एलिमेंट आना है, कौन सा एलिमेंट नहीं आना, ठीक है। कलेक्शन होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो सेट आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल हो गया, जैसे ये हमारे पास ए सेट हमने ये ले लिया, बी सेट हमने ये ले लिया, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेट। ऐसे सेट मैं बहुत सारे सेट्स बना सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेट बना दिया ए कि मैं अपनी क्लास में सेट को, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, मैं उसको वर्ड्स में प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख दिया मैंने ऐसे, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद ग्रेड्स ग्रेटर देन 6। जिनका ग्रेड ग्रेटर देन 6 है वो वाले जो भी बच्चे हो गए, मेरे क्लास के स्टूडेंट जो हो गए, वो ए सेट में आ जाएंगे। ये आपका सेट बनेगा, दिस इज़ योर सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है जिसके ग्रेड 6 से ऊपर है उसको उस सेट में पटक दो। बट अगर मैं ऐसे लिखूँ, एक सेट बी बनाऊँ, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट विद गुड ग्रेड्स, अगर मैं ये लिखूँ, ग्रेड ये स्पेसिफिक ना लिख कर मैं अगर ये लिख दूँ विद गुड ग्रेड्स, ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइनेस नहीं है। क्योंकि गुड का मतलब क्या है, किसी के लिए 6 गुड होगा, किसी के लिए 7 गुड होगा। तो आई थिंक दैट ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है कि ये सेट का डेफिनेशन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने और एग्जांपल लिखे हुए हैं, सेट ऑफ ऑल टोल पीपल इन इंडिया। ये आपका सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। ये आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट, क्योंकि टोल की हमारे पास डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। बट अगर बी लिख ले, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया विथ हाइट ग्रेटर देन 5.5 फीट, जिनकी हाइट 5.5 इंच से बड़ी है, वो इस बी के अंदर हमें डालना है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, दिस इज़ योर वेल डिफाइंड। ये आपका वेल डिफाइंड है, तो दिस इज़ योर सेट, ये आपका सेट बनेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो आपका ये होता है कि बिल्कुल सीधा सीधा एक आप कर्ली ब्रेसेस लिखो, उसमें एलिमेंट लिख दो। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट लिखा हुआ है, a = 3,5,7। जैसे मान लो मैंने एक बी सेट ले लिया, बी ले लिया मैंने, a b 7 c, ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है। स्पेसिफिकली हमने कर्ली ब्रेसेस ली और उसमें हमने एलिमेंट्स लिख दिए, वो आपके सेट बन गया। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब बेसिकली जब हम हायर स्टडी में जाते हैं ना, तो हमें पर सेट बिल्डर फॉर्म के ज़्यादा हमें ये देखने को मिलेगा। इसमें हम सेट को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लिखते हैं। अभी हमने इसका एग्जांपल कर चुके हैं। हमने कौन सा एग्जांपल किया था, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया हुज हाइट इज़ ग्रेटर देन 5.5 इंच। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया विद हाइट ग्रेटर देन, मतलब ये हमने एक सेट की प्रॉपर्टी लिख दी। अब इस प्रॉपर्टी से हम सेट को बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सॉरी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव
ओड नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसको हमने ए सेट में क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव ओड नंबर लिखने हैं जो 10 से छोटे हो। तो हमने इस बी सेट को जो है ना, हमने ये जो ए सेट है, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। इसको चाहो तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर मैं इस ए को स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ तो क्या लिखना है मुझे, ओड पॉजिटिव होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए और लेस देन 10 होने चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव ओड नंबर, मतलब कि 1 आगे आ जाएगा, 3, 5, 7, 9। तो इस सेट को चाहे मैं ऐसे लिख लूँ, ये वाला आपका होगा सेट बिल्डर फॉर्म और ये बन जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास अलग अलग 2 ही मेथड है। एक आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है, और एक आप स्पेसिफिकली लिख भी सकते हो। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।